साधु महाराज ये लीजिए। अच्छा ठीक है, उसको लेके पिंजरे में रख दो। सुबह सुबह उसको अच्छी तरह से नहा के पूजा के लिए ले आना और उसके बाद उसको हम बलि चढ़ाएंगे। जैसे ही अगले दिन सुबह हुई, दोनों चेले अपना काम खत्म करके मुर्गी को लेने पहुंच गए और मुर्गी को जैसे ही निकाला, मुर्गी जोर जोर से हंसने लगी। अरे तुम हंस रहे हो? तुम्हें पता है अभी हम तुम्हें किस लिए ले रहे हैं? हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं हंस रही हूँ। हाँ, हम ये पहली बार देख रहे हैं। जिसके लिए यमराज स्वयं खड़े हैं वो हंस रहा है। हंसू नहीं तो और क्या करूँ? क्यों हंसी आ रही है? मुझे तो तुम्हारे ऊपर हंसी आ रही है और तुम्हारे गुरुदेव के ऊपर और ज्यादा हंसी आ रही है। क्यों? ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे ये एक अंदरूनी बात है, इसको मैं सिर्फ तुम्हारे गुरुदेव के ही बताऊंगी। ठीक है, चलो चलो। ऐसे कह के मुर्गी को लेके वो पूजा के स्थान में पहुंचे और वहाँ पर उनके गुरुदेव साधु बाबा खड़े थे और उन्होंने जैसे ही मुर्गी को अपने हाथ में लिया बलि देने के लिए, मुर्गी जोर जोर से हंसने लगी। अरे ये क्या? तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें पता है अभी तुम्हें मार दिया जाएगा। इसीलिए तो मुझे हंसी आ रही है। क्यों? अभी तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। हंसने के लिए भी तुम नहीं जीवित रहोगी। अरे मेरी हंसी के कारण तो मेरी बलि ही है। क्या? क्यों? ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे साधु, तुम्हें तो नहीं पता, मैं पिछले जन्म में एक मनुष्य था और मैं भी एक मुर्गी को ऐसे ही बलि चढ़ाया था और उसके बाद। क्या हुआ? बोलो बोलो। आप सच सुनने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। सुन सकोगे सच? हाँ बताओ। जैसे ही मैंने मुर्गी को बलि चढ़ाया, तभी साक्षात भगवान प्रकट होके तभी मुझे श्राप मिला कि मैं अगले जन्म में एक मुर्गी होके पैदा होंगी और मुझे जो बलि चढ़ाएगा वो तुरंत ही मुर्गी बन जाएगा। इसीलिए मैं हंस रही हूँ, क्योंकि मेरी बलि चढ़ते ही मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और मैं फिर से इंसान बन जाऊंगी। और आपका क्या हाल होगा? आप तुरंत ही एक मुर्गी बन जाएंगे। ये सुनते ही साधु को एकदम से एक झटका लगा। क्या मैं सचमुच एक मुर्गी बन जाऊंगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे कितना सुंदर मनुष्य जन्म मिला है, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ? मुर्गी बनने से मुझे फिर से कोई बलि चढ़ाएगा, मैं फिर से किसी के हाथ मरूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। सच में मैं जीवन भर कितना पाप किया है। तभी उन्होंने एक कड़ी फैसला ली। सारे शिष्यों को बुला के उन्होंने बोला, आज से मेरे आश्रम में कोई बलि नहीं चढ़ेगा और इस मुर्गी को लेके हम अपने आश्रम में जाएंगे और इसको मन भर के पेट भर के दाना देंगे और इसको खुला छोड़ देंगे। वो अपनी खुशी के हिसाब से घूमेगा फिरेगा, उसका जीवन का आनंद वो खुद लेगा। मुझे इस मुर्गी से इतनी अच्छी शिक्षा मिलेगी, ये मैंने कभी भी सोचा नहीं था। इसके द्वारा हम कितने सारे पाप करने से बच गए। इसी तरह मुर्गी की जान बच गई। मुर्गी की चालाकी की वजह से उसकी जान बच गई और वो आश्रम में बहुत ही आनंद से रहने लगी। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।